हेलो ऑल स्टूडेंट, मैं संदीप सर आपको आज क्लास के माध्यम से ये सिखाने जा रहा हूँ कि हमारा क्लास 12th का सिलेबस क्या है और हमें किस तरीके से अपने एग्ज़ाम को प्लान करना चाहिए, किस तरीके से हमें एग्ज़ाम में एक बेस्ट स्कोर लेके आना चाहिए। क्लास 12 बच्चों बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। हम बात किस बारे में करते हैं? फिजिक्स के बारे में बात करते हैं बच्चों। फिजिक्स में जो क्लास 12th का सिलेबस है, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग बच्चों? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, उसमें टोटल 15 चैप्टर्स है। टोटल चैप्टर जो है वो चैप्टर है 15 चैप्टर को हमें स्टडी करना है। 15 चैप्टर के बारे में हमें क्या करना है? स्टडी करना है, अध्ययन करना है इसके बारे में। अब इन 15 चैप्टर को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तरफ वाले चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक और सेकंड पेपर में हमारा 9 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक। हमको इनको बारे में स्टडी करना है। चैप्टर 1 से लेकर 9 तक फर्स्ट पेपर में, ये हमारा बुक फर्स्ट है या पार्ट 1 कह सकते हैं, बुक फर्स्ट। इधर हमारे पास आ रही बुक सेकंड, या पार्ट 1 एंड पार्ट 2 भी आप कह सकते हैं। पार्ट 2 था आपका, पार्ट 2 है आपका, और ये आपका है पार्ट 1। अब जब हम फिजिक्स की स्टडी करते हैं, जब हम 12th स्टैंडर्ड की बुक को पढ़ते हैं, तो हमको इसके अकॉर्डिंग सिलेबस तैयार करना होता है। लेकिन बुक के अंदर फिजिक्स में एक बात बहुत ढंग से याद रखें, हमेशा आपको ये बात ध्यान रखनी है कि फिजिक्स के लिए सबसे एक नंबर 1 जरूरी बात क्या होती है कि आंकिक प्रश्न। नंबर 1 बात होती है आपके लिए आंकिक प्रश्न। अगर आप जितने अधिक प्रश्न सॉल्व करेंगे, जितने अधिक आप न्यूमेरिकल लगाएंगे, उतना आपको फायदा मिलेगा न्यूमेरिकल का। तो न्यूमेरिकल बहुत ज़रूरी है हर बच्चे के लिए। हर चैप्टर में मैं एडवाइस दूंगा कि आप एक चैप्टर में कम से कम 100 सवाल लगाएं। अगर हर चैप्टर में 100 सवाल आएंगे तो आपके 1500 सवाल हो जाएंगे। 1500 सवाल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और सवाल लगाना बहुत जरूरी है। आफ्टर 12th के बाद भी आपको फायदा मिलने वाला है। अगर आप आईआईटी के बारे में, आईआईटी में या नीट के अंदर या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जाते हैं, जहाँ फिजिक्स पूछी जाती है तो वहाँ सवाल ही तो आएंगे। जहाँ फिजिक्स पूछी जाती है वहाँ सवाल ही आएंगे बच्चों। क्या आएंगे? सवाल ही आएंगे। तो सवाल आपके लिए बहुत आवश्यक और बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सवाल आपके लिए बहुत आवश्यक है और बहुत ही ज़्यादा जरूरी भी आपके लिए। पहली चीज़ आपके लिए सवाल, और दूसरा है बच्चों आपके लिए डेरिवेशन। सेकंड आपके लिए डेरिवेशन। अगर आप फिजिक्स का कोई भी चैप्टर स्टडी करते हैं तो आपको उसके डेरिवेशन आने ही चाहिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं F बराबर ma होता है, तो ये फॉर्मूला आया कैसे, सबसे पहले बनाया किसने और किस तरीके से बनाया गया है, ये चीज़ भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। फर्स्ट आपको न्यूमेरिकल आना चाहिए। सेकंड आपको डेरिवेशन आना ही चाहिए, हर डेरिवेशन। और नंबर थर्ड होता है जो टॉपिक जो भी होगा उसकी थ्योरी माने परिभाषाएं, उसकी डेफिनेशन वगैरह, उसकी परिभाषाएं, उसकी कॉन्सेप्ट वगैरह, सिद्धांत वगैरह आपको आने चाहिए। और नंबर 4 आपके लिए, नंबर 1 तो आपके लिए न्यूमेरिकल है, नंबर 2 आपके लिए डेरिवेशन है, और नंबर 3 उसके लिए थ्योरी। जो भी उसकी थ्योरी रहेगी वो आपके लिए नंबर 3 पर रहनी है। और नंबर 4 आपका प्रैक्टिस। जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे, फिजिक्स को बार बार स्टडी करेंगे, फिजिक्स में आपका उतना ही अच्छा स्कोर बन जाएगा। तो 4 बातें बच्चों को ध्यान रखनी। अब हो सकता है कोर्स ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है 100, तो इसकी अलग नोटबुक बना लो, अलग नोटबुक। हर पेपर के 100 क्वेश्चन हर चैप्टर के। मास्टरमाइंड है, मॉडल, अवतार का मॉडल है, काका का मॉडल है, वर्धमान का मॉडल है, और भी काफ़ी सारे मॉडल आते हैं हमारे बोर्ड में। तो उन सभी से जितने भी न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी को लगाना हम सभी के लिए अति आवश्यक है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो न्यूमेरिकल सीखना आपको, डेरिवेशन सीखने आपको, थ्योरी सीखनी आपको,
और प्रैक्टिस करनी है। इतना अगर आप काम कर लेते हैं मेरे हिसाब से तो आप इजीली मतलब इजीली आसानी से, और ये हर दिन करते हैं आप तो आराम से लगभग आप 90% ला सकते हैं। 90 नंबर या 90% का फिजिक्स का स्कोर बना सकते हैं अगर ये काम आप हर दिन करते हैं। दो कहना ये बहुत आसान है बट करना बहुत कठिन है। लेकिन अगर आप इस काम को कंटिन्यू हर दिन करते हैं, एक रूल से करते हैं, तो मैं आपकी इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि आप ये स्कोर आपके लिए कठिन नहीं है, ये स्कोर आपके लिए असंभव नहीं है, ये स्कोर आप आसानी से बना सकते हैं। आप जानते हैं हर जिले के अंदर जो टॉपर बच्चा होता है उसका लगभग 93-94% होता है। अगर किसी बच्चे का 93% है तो इसका मतलब क्या निकलता है, जनरली उसका हर सब्जेक्ट में 93 नंबर है। जनरली किसी में कम ज़्यादा हो सकते हैं, जोड़ने पे आ जाएगा एक एवरेज, बट जनरली एक ही से निकलता है इसका। तो 90 नंबर आप आराम से ला सकते हैं, बट आपको ये प्रोसेस फॉलो करनी होगी। अगली बात यह है कि फिजिक्स जब भी आप पढ़ेंगे तो फिजिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पर ध्यान देंगे, सवाल डेरिवेशन पर, उसके सूत्र पर और उसके सवालों पर। हर सूत्र के सवाल आपको आने चाहिए, हर फॉर्मूले के सवाल आपको आने चाहिए। अब बच्चों जो अभी मैं आपकी क्लास लगाता हूँ, जैसा कि आप सभी जानते हो आज 19 जून 2022 है और कल रिजल्ट आया है इंटर वाले बच्चों का। तो हम चाहते हैं कि जो 2023 वाले बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनकी अभी ऑफलाइन क्लास चलती हैं। ऑफलाइन उनके 2 घंटे चलते हैं डे में, एक में मॉर्निंग में फर्स्ट पेपर और इवनिंग में सेकंड पेपर। तो मैं आपको वो कोर्स कराऊंगा अभी जो सेकंड का लास्ट में माने सेकंड बुक के हाफ से चलेगा। और फिजिक्स में क्या है, हर यूनिट अलग अलग होती है। अगर आप जो यूनिट सीखना चाहिए सीख सकते हैं आप आसानी से। तो हमको क्या करना है कि अपने कोर्स को लगभग अगस्त के महीने तक पूरा फिनिश करना है। टोटली हमारा जितना भी कोर्स है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, तीनों ही सब्जेक्ट का कोर्स हमें अगस्त के लास्ट तक फिनिश करना है। अगस्त के लास्ट तक क्या करना है, फिनिश करना है। तो हमें ये रहेगी कि 2 घंटे हम लोग पढ़ेंगे ऑफलाइन और हर दिन 1 घंटा पढ़ेंगे ऑनलाइन हर सब्जेक्ट में। तो इस तरीके से हमारे पास हर विषय के 3 घंटे हो जाएंगे। एक दिन में 9 घंटे की क्लास हो जाएगी, 9 घंटे क्लास हो जाएगी। कोर्स भी जल्दी से हो जाएगा प्लस आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, है ना। ये बहुत मस्त है। तो कुछ आज आपको सिखाऊंगा फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। अक्सर हमारे गुरुदेव हमारे टीचर हमसे पूछ लेते हैं कि फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे कि बच्चों नंबर 1 जो हमारी फिजिक्स है, इस फिजिक्स के फादर कौन है। कई बार हमसे पूछा जाता है कि फिजिक्स के पिता कौन है, फिजिक्स के फादर कौन है ना। तो सर आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन एक वैज्ञानिक थे इंग्लैंड के, जिनका जन्म 1683 में 43 में हुआ था। तो इन्हें फिजिक्स का फादर कहा गया है। इन्हें बच्चों क्या कहा गया है, फिजिक्स का फादर कहा गया है। ये बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ, ये आपकी नॉलेज के लिए थी बच्चों, इसके लिए ओनली आपकी नॉलेज के लिए, नॉट फॉर एग्जाम बट ओनली फॉर नॉलेज। तो फादर इनके थे सर आइजैक न्यूटन। कौन थे, सर आइजैक न्यूटन। सेकंड बात, जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो ये बात याद रखें कि फिजिक्स कहते किसे हैं। अक्सर हमसे कई बार क्लास में पूछा गया प्रश्न होता है कि फिजिक्स किसे कहते हैं, और कई बार हमें अपने अध्यापक की डांट और मलाई खानी पड़ जाती है। अक्सर हमसे यही चीज़ें पूछते हैं, फिजिक्स किसे कहते हैं, फिजिक्स किसे कहते हैं। इस टाइम का रिप्लाई क्या देते बच्चों, फिजिक्स किसे कहते हैं। तो समझते हैं फिजिक्स क्या है। फिजिक्स बच्चों माने होता है फिजिकल। फिजिक्स का मतलब आप निकाल लो फिजिकल से, कहाँ से निकाल लो, फिजिकल। आप जानते होंगे कि आर्मी के बंदे जो होते हैं, पुलिस वाले जो होते हैं, या फोर्स लाइन में जो भी ब्रांच होती हैं, उनमें फिजिकल होता है। फिजिकल के अंदर लोग रेस मारते हैं। फिजिकल के अंदर क्या होता है, लोग रेस मारते हैं, दौड़ते हैं।
तो बाहर से, फिजिकल माने बाहर का और मेडिकल अंदर का। तो फिजिक्स हमें सिखाती है फिजिकल चीज़ों के बारे में, बाहरी वातावरण के बारे में। किसके बारे में सिखाती है? बाहरी वातावरण के बारे में, जैसे अर्थ के बारे में, मून के बारे में, अदर प्लैनेट के बारे में, वर्षा के बारे में, धूप के बारे में, सुबह शाम, दिन रात के बारे में, बाढ़ का आना, तूफान का आना, इन सारी घटनाओं का अध्ययन हम फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। किसमें करते हैं? फिजिक्स के अंतर्गत किया जाता है। फिजिक्स क्या है? भौतिक घटनाओं का अध्ययन, विज्ञान की वह शाखा जिसमें भौतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम बच्चों क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है फिजिक्स। क्लियर हो गया होगा? जैसे सुबह शाम, दिन रात, पृथ्वी का घूमना, ग्रहों की गति संबंधी नियम, ये सभी, जैसे एग्जाम्पल सुबह शाम, दिन रात आदि चीज़ों का अध्ययन फिजिक्स के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? फिजिक्स के अंतर्गत किया जाता है, उसे हम फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन अक्सर ये बच्चों के दिमाग में आता है, ये समझ में लगता है कि ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में पहली बार ही सुन रहे हो कि फिजिक्स की कितनी शाखाएं होती हैं, फिजिक्स की ब्रांच कितनी है। फिजिक्स की शाखाएं, अक्सर मैंने जो अनुभव किया मैंने अपने अध्ययन से ही सीखा है कि फिजिक्स के अंदर जो ब्रांच होती है मोस्टली वो ये होती है बच्चों, ध्यान रखने से बच्चे, माँ, सेक और मोम। इन्होंने क्या लिखा है? माँ, सेक, मोम लिखा है बच्चों। क्या लिखा हुआ है? माँ, सेक और मोम। इसका मीन्स क्या है माँ, सेक, मोम का? एम माने बच्चों होता है मैकेनिक्स, एम माने क्या होता है? मैकेनिक्स। एच माने होता है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, एच माने होता है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। एस माने होता है साउंड एंड वेव, ध्वनि और तरंगे। ई माने होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक माने होता है वैद्युत स्थैतिकीय। और सी माने वाला होता है करंट, करंट माने होता है धारा। और एम माने होता है मैग्नेट, मैग्नेट माने चुंबक। और ओ माने हमारा होता है ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स माने प्रकाशिकी है। और एम माने होता है मॉडर्न फिजिक्स, एम माने क्या होता है? मॉडर्न फिजिक्स। तो अब 9th 10th 11th 12th BSc MSc जब भी आप हायर एजुकेशन लगे आपको यही चीज़ रह जाती है। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में डीपली ज्ञान दिया जाता है, आपको एक उच्च स्तरीय ज्ञान प्रदान किया जाता है इन बिंदुओं के ऊपर, इन टॉपिक के बारे में। टॉपिक बच्चों द्वारा बोलता हूँ। एम माने होता है मैकेनिक्स, मैकेनिक्स को हिंदी में बोलते हैं यांत्रिकी, मैकेनिक्स माने होता है यांत्रिकी। एच माने होता है साउंड, एच माने सॉरी जो होता है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मा और ऊष्मागतिकी के बारे में पढ़ते हैं। एस माने होता है साउंड एंड वेव, ध्वनि और तरंगे, साउंड एंड वेव, ध्वनि और तरंगे। और हमारा ई माने बच्चों होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक वैद्युत स्थैतिकीय। और सी माने हमारा होता है करंट, जिसमें पढ़ते हैं धारा के बारे में। और एम माने होता है हमारा मैग्नेट, मैग्नेट माने बच्चों चुंबक होती है। और ओ माने क्या होता है? ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स
ऑप्टिक्स माने प्रकाश की है, और एम माने होता है मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। तो इनके सिंबल का मेन बच्चों में एम माने होता है यांत्रिकी, यांत्रिकी को बच्चे बोलते हैं मैकेनिक्स, ये आपके यूनिट के नाम है। एच माने क्या होता है साउंड हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकीय, ऊष्मागतिकीय, ये जो इसका मतलब है ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकीय। और एस माने होता है जो साउंड एंड वेव, ध्वनि एवं तरंगे, ध्वनि एवं तरंगे, ध्वनि एवं तरंगे। और सी माने जो होता है करंट, करंट माने होती है धारा। और एम माने होता है मैग्नेट, मैग्नेट माने होता है चुंबक, चुंबक। ओ माने होता है ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स को बोलते हैं प्रकाश की है, ऑप्टिक्स से बोलते हैं प्रकाश की है। और एम माने होता है आधुनिक, आधुनिक भौतिकी है। इन चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं बच्चों। ये सारी चीज़ें हमें स्टडी कराई जा रही हैं कि हमारा एम क्या है, समझ रहे होंगे आप लोग। इसमें कुछ यूनिट आपकी क्लास 9th में 11th में मिलती हैं, और कुछ यूनिट जो आपको पढ़ने को मिलती हैं। आपको दिखाया जा रहा है बच्चों को साउंड एंड वेव, ये लिखा आपका ये आपका जो साउंड एंड वेव है ध्वनि एवं तरंगे, ये आपका क्या है ध्वनि एवं तरंगे, साउंड एंड वेव, ध्वनि एवं तरंगे। और इसमें बच्चों आपका ई लिखा हुआ है, ई का मतलब आपका था इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर वैद्युत की है, इसे बोलते हैं जो स्थिर वैद्युत की है, जिसमें आप पढ़ते हैं आवेश से संबंधित घटनाओं के बारे में। इसमें आप पढ़ेंगे आवेश से संबंधित घटनाओं के बारे में। तो सभी विद्यार्थी पहले से नोट कर लें, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करें, सभी स्टूडेंट नोट कर लें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर करें, कमेंट सेक्शन में जरूर करें। सभी स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी इन बेसिक चीज़ों पर ध्यान दें। अक्सर ये वो क्वेश्चन है जो आपसे क्लास में पूछ लिए जाते हैं। अक्सर बच्चों ये वो क्वेश्चन है जो क्लास में आपसे पूछ लिए जाते हैं, आपकी जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन है, जो आपको बेसिक फिजिक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। इससे कि पहला क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स क्या है ना। फिजिक्स के जो फादर हैं तो वो फादर हैं सर आइजैक न्यूटन, ये फिजिक्स के फादर हैं सर आइजैक न्यूटन। अगला था कि फिजिक्स कहते किसे हैं, तो भौतिक घटनाएं होती हैं उनके बारे में पढ़ना, जैसे वर्षा का होना, सुबह शाम का होना, दिन रात का होना, बाढ़ का आ जाना, ये सब चीज़ें फिजिक्स के अंदर सिखाई जाती हैं हमको। कहाँ सिखाई जाती हैं? फिजिक्स के अंदर सिखाई जाती है। अब जैसे कि हमारे पास है, ये तो फिजिक्स में हो गया। अब फिजिक्स में ब्रांच कितनी है? अक्सर हम ये तो जानते हैं कि केमिस्ट्री की 3 शाखा होती हैं, एक इनऑर्गेनिक, एक ऑर्गेनिक और एक फिजिकल। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि फिजिक्स में भी कितने ब्रांच होते हैं, कितने पार्ट होते हैं फिजिक्स के। फिजिक्स के जो भाग है हमारे लिए यूनिट है जो हमारी, वो ये होती है मैकेनिक्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, साउंड एंड वेव, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, मैग्नेट, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। इन सभी ब्रांचों के बारे में हम सभी अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? हम सभी अध्ययन करते हैं। इन सभी शाखाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, इन सभी शाखाओं के बारे में पढ़ा जाता है। शायद मुझे उम्मीद है कि इतना से बच्चों ने लिख भी लिया होगा और सभी विद्यार्थी समझ भी चुके होंगे। इतना हमारा बेसिक है। बच्चों फिजिक्स क्या थी? फिजिक्स में
इन 4 बिंदुओं पर बहुत विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है बच्चे को। अगर किसी बच्चे को फिजिक्स के अंदर 90 प्लस नंबर लेके आने तो हर चैप्टर के अंदर 100 सवाल आने हैं बच्चे को, हर डेरिवेशन बच्चे को आना ही चाहिए, हर टॉपिक के बारे में थ्योरी आनी चाहिए और प्रैक्टिस जरूरी है उसकी। जब तक एक बार आप सीख जाएंगे तो कुछ समय बाद आप भूल जाएंगे, क्योंकि इंसान का ये प्रॉपर्टी है, अगर इंसान भूलेगा नहीं दिमाग ही बढ़ जाएगा उसका। हमें पुरानी चीज़ें भूलना भी जरूरी है और नई चीज़ों को याद करना भी हमारे लिए जरूरी लगता है। अगर हमें हर चीज़ पुरानी याद रहेगी तो कई बार हमारा माइंड काम करना भी छोड़ देगा इस तरीके से, क्योंकि ये भी एक डिवाइस की तरह करता है। तो हमें पुरानी चीज़ों का भूलना भी इतना ही आवश्यक है जितना अगर नई चीज़ों का याद करना आवश्यक नहीं होता है। इतना से बच्चों को समझ आ गया होगा और आगे हम लोग स्टडी करते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसका सभी ऑनलाइन वाले विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लें और साथ ही साथ नोट्स बनाना बहुत जरूरी है बच्चों। आप सभी के लिए इसका नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं कुछ और थोड़ा सा बेसिक पॉइंट में। जैसे कि आप इस दुनिया में भी हो और आप चाहो कि फिजिक्स का व्यापार शुरू कर, व्यापार फिजिक्स का व्यापार शुरू कर लो, तो फिजिक्स का व्यापार तभी आप कर पाएंगे जब फिजिक्स के सिस्टम के बारे में आपको पता होगा। जब आपको फिजिक्स के सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। फिजिक्स में जो सिस्टम होते हैं बच्चों, वो 4 सिस्टम होते हैं फिजिक्स के अंदर। सिस्टम बच्चों, इसके अंदर फिजिक्स के अंदर सिस्टम होते हैं वो होते हैं 4। फिजिक्स के अंदर सिस्टम जो होते हैं, सिस्टम होते हैं 4। एक होता है बच्चों MKS नंबर 1। नंबर 2 होता है CGS। नंबर 3 हमारे पास होता है FPS और नंबर 4 हमारे पास होता है SI। इन 4 सिस्टम के बारे में आपको क्लास 11th में सिखाया जाता है कि फिजिक्स में कितने प्रकार के सिस्टम हैं, तो उनके अकॉर्डिंग से बताइए। ये आपको क्लास 11th में सिखाया जाता है बच्चों। आपका जो MKS होता है, MKS में क्या होता है, लंबाई जो होती है, लंबाई को नापते हैं मीटर में। आपका जो द्रव्यमान होता है, मास कहते हैं, जैसे आप द्रव्यमान को नापा जाता है इसमें किलोग्राम में। द्रव्यमान को मापते हैं इसमें किलोग्राम में। और आपका जो समय होता है, समय को नापा जाता है सेकंड में। समय को किसमें नापा जाता है, सेकंड में नापा जाता है समय। समझ रहे हैं बच्चों, ये चीज आप समझ चुके होंगे कि आपका जो M माने लंबाई को नापना है मीटर में, लंबाई को नापना है मीटर में। K माने है किलोग्राम, ये द्रव्यमान का मात्रक है। तो आपको द्रव्यमान जो नापना है, अपना द्रव्यमान वो बच्चों नापना है किलोग्राम में। किसमें नापना है, किलोग्राम में। और S माने है आपका समय, समय को आप नापेंगे सेकंड में। ये हमारा सिस्टम सिखा देता है हमको, कौन सा वाला, MKS सिस्टम। कौन सा सिखा देता है, MKS सिस्टम हमको ये चीज सिखा देता है। चारों सिस्टम के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अभी शुरू की कम से कम 5 क्लासें जो होंगी वो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन की होंगी। उनको पढ़ने के बाद हर बच्चे का फिजिक्स के साथ इंटरेस्ट बन जाएगा। 2 क्लास में बच्चों इंटरेस्ट तभी आता है जब टीचर जो समझा रहा हो वो हमको पहले से थोड़ा बहुत आता हो, तो हमें पढ़ाई करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। दिक्कत कब होती है क्लास में, जब टीचर हमको सिखा रहा हो और उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं आता हो, बिल्कुल हम अनजान हो, तब हमको बहुत दिक्कत आती है। हर बच्चे को उसके बारे में बड़ा दिक्कत आती है। ये बात आप समझते रहे। तो आपका ये पहला हो गया MKS। नंबर 2 के बारे में कुछ और कर रहा हूँ मैं। नंबर 2 का है CGS। C माने है सेंटीमीटर, तो लंबाई को नापा जाता है सेंटीमीटर में। लंबाई को नापा जाता है किसमें, सेंटीमीटर में। G माने है ग्राम। हमारा जो द्रव्यमान है, हमारा जो क्या है, द्रव्यमान है। सभी बच्चों को समझना रहा है ना, क्लास वाले बच्चे भी ध्यान दें। जो हमारा द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान को नापा जाता है किलोग्राम में। द्रव्यमान को मेजर कर लेते हैं किसमें, किलोग्राम में। और S माने बच्चों समय है, और समय को मेजर किया जाता है सेकंड में। सभी स्टूडेंट जानते हैं
समय को किसमें मेजर किया जाता है? सेकंड में। तो ये हमारा सीजीएस हो गया। तीसरा हमारा जो सिस्टम है बच्चों वो है एफ और पी और एस। एफ माने होता है फुट, लंबाई को नापते हैं बच्चों फुट में, लंबाई को नापा जाता है किसमें? फुट में। पी माने होता है पौंड, हमारा जो द्रव्यमान है द्रव्यमान को नापा जाता है पौंड में। और एस माने हमारा समय, समय को नापा जाता है सेकंड में, समय को नापा जाता है सेकंड में। इतनी बात आप लोग समझते होंगे। और ये तीनों बातें आसान है बच्चों। जब दुनिया में इंसान को ज्ञान नहीं था किसी भी अक्षर का, तो धीमे धीमे ज्ञान बढ़ा, धीमे धीमे नॉलेज आई लोगों को, फिर धीमे धीमे सिस्टम बनाई। अब ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पे एसी बाद में आई, एसी पहले आई थी इंसान बाद में आया। एसी का निर्माण तो इंसान ने ही किया है ना, इंसान की आवश्यकता से जो बनी है वो चीज़। तो सिस्टम वैज्ञानिक लोगों के द्वारा बनाए गए। अब वैज्ञानिक किसे कहते हैं? ये यार बच्चों को समझ नहीं आता वैज्ञानिक किसे कहते हैं। वैज्ञानिक उसे कहा जाता है जो इस दुनिया में किसी नई चीज़ का इन्वेंशन करता है या किसी नई चीज़ के बारे में जानकारी देता है, उनको हम कहते हैं बच्चों वैज्ञानिक। वैज्ञानिक आप भी हो सकते हो जब आप नया ज्ञान लोगों को बताएंगे जो किताबी ज्ञान से हटकर है और दुनिया का नया मार्गदर्शन देंगे। तो ये हमारे तीनों बच्चों क्या हो गए? सिस्टम हो गए। और चौथा सिस्टम जो होता है उसे कहते हैं शॉर्ट में एस आई। ये दरोगा नहीं है, ऐसा ही भर्ती होना ही दरोगा की। एसआई की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सिस्टम। एसआई माने होता है बच्चों इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं। इसके अंदर 7 राशियां होती हैं भौतिक। देखो इसमें 3 राशियां हैं, केवल 3। इसके अंदर भी 3 राशियां हैं बच्चों, 1 2 3। और इसके अंदर भी 1 2 3। 3 भौतिक राशियां यहाँ पर हैं, 3 भौतिक राशियां यहाँ पर हैं और 3 ही यहाँ पर हैं। लेकिन बच्चों इसमें होती हैं 7। इसका मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ एक। ये आपको आज से पहले कभी सिखाया नहीं गया होगा। अगर सिखाया गया हो किसी भी अध्यापक के द्वारा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ये मेरे द्वारा बनाई हुई एक ट्रिक है बच्चों, जिससे कि हम लोग आसानी से एक लंबे समय तक याद कर सकें। ट्रिक है बच्चों ये मेरी लद्रस बैज्योपत। लद्रस बैज्योपत। इसमें ला माने होता है बच्चों लंबाई। ला माने बच्चों क्या होता है? लंबाई। और द्रा माने होता है द्रव्यमान। ला माने होता है लंबाई, द्रा माने होता है द्रव्यमान, सा माने होता है समय, बै माने होता है वैद्युत धारा। बै माने क्या होता है? वैद्युत धारा। जयो माने होता है जयोति तीव्रता। जयो माने क्या होता है? जयोति तीव्रता। पा माने होता है पदार्थ की मात्रा और ता माने होता है तापमान। तो आज की क्लास में बच्चों आपके लिए इतना जरूरी है। और कम से कम 5 डे जो क्लास हमारी आएंगी हर दिन, वो बेसिक फिजिक्स के ऊपर आएंगी, जिससे कि हर बच्चे को फिजिक्स पढ़ने में मज़ा आता हो। हम लोग वो काम करते हैं जिनमें हमको मज़ा आता है। और मैं चाहता हूँ कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, दुनिया के जितने विषय बनाए गए हैं हर विषय को पढ़ने में मज़ा आए। ज़रूरी है इनके बारे में पहले हमारे लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना बच्चों। तो बच्चों ये बात आप याद रखेंगे, इसका साथ साथ नोट्स बनाएंगे। और आज ही सब बच्चों से बोल देंगे अपने दोस्तों से कि लाइव क्लास चालू हो चुकी है। ये हर डे क्लास आपकी कंटिन्यू की जाएगी और आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमें आपका स्कोर 90+ कराना बच्चों, 90+ नंबर दिलाने हैं बोर्ड एग्जाम में, और उसके बाद आपको जॉब। ये मेरी एक जिम्मेदारी है आपके लिए। तो मिलते हैं बच्चों हम आपको नेक्स्ट क्लास में। और आज के लिए इतना ही सफिशिएंट आपके लिए। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो को एकदम एरो प्लेन पे बढ़ा दीजिए, हर ग्रुप में भेज दीजिए, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, आपके जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्क हैं सभी बच्चों सेंड कीजिए। आपके लिए मैं हमेशा लगा रहूँगा, क्योंकि आपकी सफलता में ही मेरी सफलता है और आपका लक्ष्य ही मेरा लक्ष्य है। और मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में आपको। जय हिंद, जय भारत।